हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट और जानेंगे हमारे इंडिया के क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में। In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. इससे पहले के जो दो चैप्टर्स आपने पढ़े, मैंने पढ़ाए, उसमें आपने क्या पढ़ा? लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि इंडिया में कितने अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं आइलैंड है, तो कहीं प्लेट्यूज है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार की अलग अलग रिवर्स ड्रेनेज बनाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सदर्न इंडिया की बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ा। There are two of the three basic elements, then one learn about the natural environment of an area. देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हमें किसी भी एरिया के पढ़ना है, समझना है, तो उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 बेसिक एलिमेंट्स, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला था लैंडफॉर्म पढ़ लिया हमने एंड ड्रेनेज भी पढ़ लिया। जो थर्ड है, क्योंकि बोला ना 3 बेसिक एलिमेंट्स है, जो थर्ड है वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो इसे और पढ़ना है, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर वुलन्स इन दिसंबर और व्हाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे एंड व्हाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई? The answers to all these questions can be find out by studying about the climate of India. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम दिसंबर में ही क्यों ऊनी कपड़े पहनते हैं? क्यों हमें गर्मी और अनकंफर्टेबल फील होता है मई के महीने में? क्यों जून जुलाई में बारिश होती है? इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है आपको मिल जाएगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, एंड वो है क्लाइमेट एंड वेदर। ऑफन आप ये सारी वर्ड्स को सुनते रहते हैं, क्लाइमेट वहाँ का ऐसा है, आज का वेदर ऐसा है, न्यूज़ में भी ये वर्ड्स बहुत आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो बहुत ही कम लोग इनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो क्या अंतर है क्लाइमेट और वेदर में, हम वो देखने वाले हैं अब। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over large area for a long period of time. देखिए क्लाइमेट की डेफिनेशन में ही आपको वेदर शब्द आ गया। इट मीन्स चलो पहले वेदर ही पढ़ लेते हैं। Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. वेदर का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर की जो भी स्थिति है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसको हम वेदर कहते हैं। और वेदर के सम टोटल को एक बड़े एरिया के लिए लंबे समय तक जो रहती है उसे क्लाइमेट कहते हैं। नहीं समझ में आया तो सुनो, देसी भाषा में समझाती हूँ। वेदर होता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे, 1 से 2 दिन के लिए, और छोटे इलाके के लिए, मतलब आपकी एरिया के लिए, आपकी टाउन के लिए, आपके गांव के लिए, इतने इलाके के लिए। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक बड़े एरिया के लिए होता है, जैसे हमारी पूरी कंट्री का क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए होता है, मतलब महीनों के लिए होता है, साल भर, इस टाइप का, बहुत सालों के लिए रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। और क्योंकि दोनों ही एक ही जैसी चीज़ें हैं, क्लाइमेट और वेदर, तो इनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। बस फर्क इतना है कि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है और छोटी जगह के लिए होता है, कम एरिया के लिए होता है, और जो हमारा क्लाइमेट है वो बड़े एरिया के लिए होता है और ज़्यादा समय का होता है। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए जो कि सेम होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के लिए। तो वो है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
अभी ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो डोंट वरी, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट आएगा बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. आपने कई बार ये देखा होगा कि दिन में कई बार क्या होता है, जो वेदर कंडीशन है वो फ्लक्चुएट होती है। जैसे अभी धूप निकलेगी और थोड़ी ही देर बाद क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। कई बार ऐसा होता है फिर बारिश बंद हो जाती है, सूरज निकल जाता है तेज सा वो भी। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है वेदर कंडीशंस में। और मैंने आपको बताया था वेदर कंडीशन शॉर्ट टर्म की होती है, तो जल्दी जल्दी आपको ये चेंजेस देखने को मिलता है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चेंजेस ना कॉमन होती हैं कुछ महीने और हफ्तों के लिए। दैट इज डेज आर कूल और हॉट, या तो दिन ठंडे ही होंगे या तो गर्म ही होंगे, या तो हवा अच्छी चल रही होगी या फिर वातावरण शांत होगा, या तो बादल एकदम दिख रहे होंगे आसमान में या फिर एकदम क्लियर स्काई होगा, या तो गीला सा मौसम होगा, ह्यूमिडिटी होगी, या फिर सूखा होगा। तो इस तरह की कंडीशन में हमने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक साल की कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और उनको हम सीजन्स कहते हैं, जैसे विंटर, समर और रेनी सीजन। तो इस तरीके से हमने वेदर को अलग अलग प्रकार से डिवाइड करा है विंटर, समर और रेनी सीजन में। The world is divided into a number of climatic region। ये जो हमारा दुनिया है, वर्ल्ड है, इसको हमने बहुत सारे अलग अलग climatic regions में डिवाइड कर रखा है। Do you know what type of climate India has and why it is so? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम इस चैप्टर में तो जानेंगे ही, उससे पहले देख लेते हैं डू यू नो में क्या आपको बताया जा रहा है। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम, which literally means season। तो ये जो शब्द है मॉनसून, ये कहाँ से आया है, ये एक अरेबिक शब्द से आया है मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून का क्या मतलब होता है, मॉनसून refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। इस चीज को याद रखें, इस डेफिनेशन को, कि मॉनसून क्या होता है, सीजन का रिवर्सल होता है किसके डायरेक्शन में, विंड के डायरेक्शन में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। अब आपको आंसर भी मिल गया कि हमारा जो इंडिया है इसका जो क्लाइमेट है ये क्या है, किस टाइप का है, मॉनसून टाइप है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। और एशिया जो आपने देखा है, एशिया कितना बड़ा है, तो एशिया के अंदर इस तरह का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है साउथ एंड साउथ ईस्ट नेशंस में। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी साउथ का भी, साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का भी, तो उसमें आप देख लेना कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। Despite an overall unity in general pattern, there are perceptible region variation in climatic condition within the country। देखो पूरा एक, जैसे हम अपनी इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है तो ओवरऑल एक यूनिटी है, हम बोल देते हैं कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। बट अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो कन्याकुमारी का जो, नीचे चले जाओ साउथ में कन्याकुमारी है ना, तो कन्याकुमारी का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से। राजस्थान का अलग है असम से, तो ये थोड़े से वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season। अब हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन कौन से लेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के, मतलब बारिश कैसी हो रही है और तापमान कैसा है, टेम्परेचर
और ये देखेंगे कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सीजन टू सीजन क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप टेम्परेचर नापें तो समर के टाइम में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कुछ इलाकों में तापमान, और वहीं 20 डिग्री मात्र 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है पहलगाम जम्मू कश्मीर में। देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर है आपको टेम्परेचर में। ऑन अ विंटर नाइट, अब बात कर लेते हैं सर्दियों की रात की। टेम्परेचर जो होता है द्रास का, देखिए द्रास एक जगह है जो काफ़ी ठंडी रहती है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर -45 डिग्री चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं माइनस में बोल रही हूँ, -45 डिग्री सेल्सियस। और वहीं केरला के त्रिवेंद्रम में ये टेम्परेचर पहुँच जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन, ऑल ओवर द कंट्री। डू यू नो, देखते हैं क्या दिया गया है। इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। देखो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर दिन में कुछ और रात में कुछ टेम्परेचर रहता है। जैसे इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। थार डेजर्ट आपने सुना होगा, वेस्टर्न राजस्थान में जो इलाका है रेगिस्तान का, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, दिन के समय वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। वहीं उसी जगह का टेम्परेचर रात में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए कितना अंतर है, 15 से 50। On the other hand, there is hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. और वहीं हम अगर अपनी कुछ कोस्टल इलाकों की बात करें तो दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, सेम टेम्परेचर ही रहता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में या फिर केरला में। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। ये जो पूरी हमने बात की थी, हमने ये टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए की थी। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन के ऊपर। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ precipitation but also in its amount and seasonal distribution। देखो precipitation में भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे कि कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है। While precipitation is mostly in the form of snow flow in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country। देखो कुछ इलाके ऐसे हैं हिमालयास के, जो ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बर्फ के फॉर्म में होता है, स्नोफॉल होती है। और बाकी जो कंट्री है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन पानी के रूप में यानी रेनफॉल के फॉर्म में होता है। ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan। कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, जब देखो जब बारिश ही होती रहती है, जैसे मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और कहीं ना के बराबर बारिश होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम। Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November। ज़्यादातर जो हमारे इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच होती है, लेकिन जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कोस्ट पे जो वर्षा आपको देखने मिलेगी वो अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे मिलेगी। जिस टाइम पे ठंड पड़ती है इंडिया में, उस समय तमिलनाडु में बारिश होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अगर हम देखें, इन जनरली देखें तो जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज वो हैं जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे देखिए गुजरात का तट है, तमिलनाडु है,
कर्नाटका है, केरला है, गोवा है, उड़ीसा है। तो ये जो कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर देखने नहीं मिलता है, सेम सा टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन जब आप कंट्री में अंदर की तरफ आओगे थोड़ा, जो ये मध्य प्रदेश, हरियाणा हो गया, यूपी, दिल्ली, यहाँ आपको ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी नदर्न प्लेन्स। इसको ध्यान से समझिए इस वाली लाइन को। डिक्रीज होता है बारिश में जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे नदर्न प्लेन्स में। तो देखो ईस्ट ये वाला इलाका समझ लो, जैसे असम है, मेघालय, ये ईस्ट है। और इसकी तरफ हम जब वेस्ट आएंगे, ऐसे बिहार होते हुए फिर उत्तर प्रदेश आ रहा है, फिर उस साइड में एकदम वेस्ट में राजस्थान आ गया। तो जब हम एकदम वेस्ट में पहुंचेंगे तो बारिश कम होती जाती है ना राजस्थान साइड में। तो ये वही बात बता रहे हैं कि जब हम वेस्ट की तरफ आएंगे नदर्न प्लेन्स की साइड में, तो बारिश की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। और इसी की वजह से जो लोग हैं उनके रहन सहन में भी अंतर आता है, वो जो खाते हैं उसमें अंतर आता है। क्योंकि देखो जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ वो क्रॉप्स उगते हैं जो ज़्यादा पानी मांगते हैं, और जहाँ कम बारिश होती है, कम पानी है, तो फिर वहाँ उसके हिसाब से क्रॉप्स उगते हैं। कपड़े पहनने का भी ढंग बदल जाता है और घरों का भी ढंग बदल जाता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो उस हिसाब से हमें घर बनाने पड़ेंगे कि कहीं घर टूट ना जाए, गल ना जाए बारिश के पानी से। इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की फूड हैबिट्स और जो कपड़े पहनते हैं और घर बनाते हैं, इन सब में फ़र्क आ जाता है। अब देखिए क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब हमें पढ़ना है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, आपको आराम आराम से चीज़ों को समझना होगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके आ रही हूँ। वैसे मैं अब आपको वो पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन नेशंस की। तो ये देखिए, ये है साउथ एशियन नेशंस। इसमें हमारा आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये मैप में आप देखिए, बड़े वाले मैप में ये हमारा इंडिया है, और इंडिया साउथ में आता है एशिया के। तो अगर आप इस साइड में जाएंगे, दिस इज ईस्ट, इंडिया का ये वाला एरिया कौन सा, इस साइड का ये वाला ईस्ट है, इधर वेस्ट है इंडिया का। तो ये इंडिया बना हुआ है। तो जब हम इस साइड जाएंगे, ये ईस्ट है, तो ये जो पोर्शन आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसे साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो ये जो हरा हरा पोर्शन है, इसी को मैंने बड़ा कर दिया है यहाँ पर इस मैप में। तो अब आपको इससे पता चल जाएगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से हैं। तो देखिए थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सब हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं।